हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करेंगे बायोलॉजी का मॉक टेस्ट। दो मॉक टेस्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं और ये हमारा थर्ड मॉक टेस्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज पॉपुलराइज्ड बाय। तो किसने किया था ये? कार्ल लिनियस ने। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स। जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें फर्स्ट वर्ड से किसको डिनोट किया जाता है? तो किसे किया जाता है? जीनस से। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायरस आर प्लेस्ड इन। जो वायरस है उसको किस में रखा गया था? किस में? बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो ब्रायोफाइट्स है उसको एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम बिकॉज नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। एनालिड्स शो। जो एनालिड्स है वो किसको शो करते हैं? तो वो करते हैं ट्रू क्लोएम एंड मेटामेरिज्म को। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्लांट एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल से। रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम। जो रूट हेयर्स है वो कहाँ से अराइज होते हैं? एपिडर्मिस से। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट स्टेम्स आर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? क्लोज हो गए और स्कैटर्ड हो गए। जो वस्कुलर बंडल्स ऑफ इन मोनोकॉट स्टेम में क्लोज्ड होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, द टिश्यू डेट प्रोवाइड द टिश्यू डेट प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ टू प्लांट द टिश्यू डेट प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेक्लेरी साइमा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, जो फ्रॉग है वो कैसे सांस लेता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फ्रॉग किससे सांस लेता है? तो ये लेता है स्किन एंड लंग्स। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इन फ्रॉग दी हर्ट हैज। जो फ्रॉग में है कितने चैम्बर हर्ट होता है? फ्रॉग 3 चैम्बर। फ्रॉग में कितने चैम्बर हर्ट होते हैं? 3। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन किस में एब्सेंट होता है? तो वो होता है प्रोकैरियोट्स में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 70s राइबोसोम्स आर फाउंड इन। 70s राइबोसोम कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं प्रोकैरियोट्स एंड ऑर्गेनेलीज। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 133, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। सेलुलोज किसका पॉलीमर है? तो वो क्या है? ग्लूकोज बीटा 1,4 डाई लिंकेज। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम डाइट एक्टिविटी इज जनरली हाईएस्ट एट। तो किस पे होती है? ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड पीएच पर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोम्स एलिजन एट द इक्वेटर इन। तो किस में होता है वो, कौन सी फेज में होता है? मेटाफेज में। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, O2 involved in during photosynthesis from। इसमें H2O में। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज। लाइट रिएक्शन की साइट क्या है? तो क्या वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी का भी पूछ सकते हैं, ग्लूकोज का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का। तो आप सबके लर्न करके जाना, ठीक है। तो 1, ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है? 1। ए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इंड्यूस सेल इलोंगेशन इन शूट। शूट में कौन सा हार्मोन है जो सेल इलोंगेशन करता है? तो वो है ऑक्सीन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑक्सीन। अगला क्वेश्चन है, इन C4 प्लांट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इज। C4 प्लांट में फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा ऑक्सैलेटेड एसिड। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी रेट एट द रेस्ट इज अबाउट। नॉर्मल अडल्ट में ह्यूमन रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 12 से 16 मिनट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ह्यूमन मोस्ट CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज। तो किसमें? बाइकार्बोनेट आयन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमेन्स कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ। जो बोमेन्स कैप्सूल है वो किसका पार्ट है? तो वो है नेफ्रॉन कॉर्प्यूसिल। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एसिटल क्लोलाइन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स। जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो किस में इन्वॉल्व होती है? तो वो होती है नहीं, 2 मेल गैमेट्स विद एग एंड सेंट्रल सेल में। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज टाइपिकली ट्रिप्लॉइड। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस फीमेल इज यूजली। जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है ह्यूमन फीमेल में यूजुअली कहाँ होता है? तो वो कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में, एम्पुला। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कौन सा बैरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IVF इन्वॉल्व्स इन। जो IVF है वो किस में इन्वॉल्व होता है? तो वो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंडिकेट। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंडिकेट्स फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cross F1 hybrid and recessive parent is, a cross between F1 hybrid and recessive parents is test cross. B is the correct option, test cross. Next question हमारा, if DNA has 20 adenine then guanine is, 20% हमारे पास एडेनिन है तो ग्वानिन कितना होगा, 30%. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आप इसको सोल्व करके देख लेना, 30% ही आएगा. इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको अच्छे से कर लेना. ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स अकर इन, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स अकर इन साइटोप्लाज्म. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्डी वेजनबर्ग इक्विलिब्रियम इज distributed by C, mutation. C is the correct option, mutation. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड बाय, जो प्लाज्मोडियम है वो किस में ट्रांसमिटेड होता है, तो वो होता है एनोफिल्स में. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन वर्क प्राइमरली बाय इंड्यूसिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये तो नहीं होगा, इनेट इम्यूनिटी. तो इसका क्या होगा, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज प्राइमरली रिमूव्स. बी, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रोब्स. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बायोगैस प्रोडक्शन द चीफ गैस इज, बायोगैस प्रोडक्शन में चीफ गैस इज, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, CH4, मीथेन. CH4. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज यूज्ड एज अ बायोकंट्रोल एजेंट इन इंसेक्ट पेस्टिसाइड्स. में बायोकंट्रोल एजेंट में कौन सा एजेंट यूज किया जाता है, तो उसमें किया जाता है बैसिलस thuringiensis. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट DNA एट स्पेसिफिक रेगनाइजेशन सीक्वेंस. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेक्टर कॉमनली यूज्ड इन जीन क्लोनिंग, द वेक्टर कॉमनली यूज्ड इन जीन क्लोनिंग इज, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्लाज्मिड. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस इज एनरिच्ड इन विद, जो गोल्डन राइस है वो एनरिच्ड विद किस में होता है, वो बीटा कैरोटीन में, विटामिन ए प्रिकर्सर. और ये गोल्डन एल्गी भी पूछी जाती है, उसको भी देख लेना आप. अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन प्रोडक्शन बाय रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यूजेस, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इक्वलाई एक्सप्रेसिंग इंसुलिन जीन. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अगला क्वेश्चन है हमारा, बीटा कॉटन बीटी कॉटन रेजिस्ट इंसेक्ट पेस्ट ड्यू टू बीटा टॉक्सिन क्राई प्रोटीन्स. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अगला क्वेश्चन हमारा, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मेनली यूनिट हमारी इकोलॉजी वाली यूनिट है ये. कॉमेनलिज्म इज रिलेशनशिप वेयर वन बेनिफिट अदर अनअफेक्टेड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4-5 स्टेटमेंट है, उनको पढ़ लेना, उनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा. लोगिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ शो एस शेप sigmoid curve. B is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू, तो किससे रेफर किया जाता है ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपेक्स ऑफ इकोलॉजिकल pyramids of energy is top trophic level with least energy। D is the correct option। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IUCN डाटा बुक contain list of, करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 171। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, a pure breeding tall TT and crossed with dwarf small t F1 tall plant and 100% the genotypic ratio of F2। F2 की जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगी? उसमें आप क्रॉस करवा के देख लो, इनकी टीटी और टीटी की, इसके इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो हमारी क्या होगी? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, तो आप खुद करके देख लेना इसको। इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप आई ए एंड आई बी शो, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में आई ए एंड आई बी क्या शो करता है? तो वो करता है कोडोमिनेंस को। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ह्यूमन ब्लड विद ग्रुप A and genotype AO and man with blood group B genotype BO can have a child with blood group A, AB और O। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द बर्थ रेट इज 40 per 1000 per 100 and death rate is 10 per 100 per year, annually population growth rate is approximately। इसको सॉल्व कर लेना आप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बता देती हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन क्रॉस डाइहाइब्रिड F2 फिनोटाइपिक रेशो 9:3:3:1 इंडिकेट, किसको इंडिकेट करता है ये? तो ये करता है इंडिपेंडेंट असोर्बमेंट को। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल एटीपी गेन फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज इंक्लूडिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज कॉमनली टेक प्लेस एज अबाउट 30 से 32 एटीपी। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉन्ड इकोसिस्टम रिसीविंग 1000 जूल ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड 100 जूल बाय प्रोड्यूसर हर्बीवोरस obtained 10 joule ecological efficiency between producer and herbivorous is about। C is the correct option, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील AP is 0.6, population frequency of allele Hardy-Weinberg is, इसका फॉर्मूला है p² प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2p²। ये इसका फॉर्मूला है और इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 179। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद पी की वैल्यू इतनी है, क्यू की वैल्यू इतनी है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स 2pq इज, इसमें हमने 2pq की वैल्यू निकालनी है। आप फॉर्मूले में पुट कीजिए, उसके बाद आप सोल्व कीजिए, आपका आंसर निकलेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 0.48। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का,
A clinical enzyme show activity maximum at pH 4, 7.4 and 37 degrees Celsius. Drastic deviation of either leads decreased activity mainly because enzyme duration alternate activity site. B is the correct option. तो ये था आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और आपने साथ साथ एमसीक्यू के आंसर लिखे होंगे, आप कमेंट में जरूर बताइए आपके कितने करेक्ट थे और कितने इनकरेक्ट थे। और आपके पास एक वीडियो और आएगी मॉक टेस्ट की, अब आएगी फिजिक्स की। ठीक है, 3 मॉक टेस्ट बायोलॉजी के हो चुके हैं और अब शायद फिजिक्स की आएगी इसके बाद, या फिर बायोलॉजी की, दोनों में से एक आ जाएगी। एक वीडियो आपके पास आ जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय गाइस।